हेलो बच्चों, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को टू बी कंटिन्यू किया जाए और आज एक्सरसाइज देखेंगे 5.4 और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है। ऑप्शनल एक्सरसाइज है, थोड़ा हार्ड होता है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए बारी बारी से क्वेश्चंस देखते हैं और किस बुक से होगा तो न्यू एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 काफी मजेदार और इसमें लगा लोगे स्टार। ऐसा इस क्वेश्चन में स्टार नहीं लगाओगे, इस पूरे एक्सरसाइज में स्टार लगा लोगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मजेदार होंगे, काफी अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच टर्म ऑफ एपी 121 117 113 मतलब 121 117 113 डॉट 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 इज इट्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म मतलब ये जो ईपी दिया हुआ इसका पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा ये आपको बताना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ध्यान से 120 है, उससे छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, तो ऐसे ऐसे करोगे तो लास्ट में निगेटिव में आने लगेंगे नंबर। ठीक है, तो पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा ये निकालना है। तो ए किसके बराबर है? तो 121 के बराबर। डी किसके बराबर है? तो 117 माइनस 121, ये किसके बराबर आ जाएगा? तो -4 के बराबर। क्योंकि डी जब भी निकालते तो आगे से पीछे वाले को माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ क्या करना है, ए आ गया, डी आ गया, तब यहाँ टीएन जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। टीएन जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। सर क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर जो होते हैं वो हमेशा जीरो से छोटे होते हैं। निगेटिव नंबर जो होता है वो जीरो से क्या होता है? छोटा होता है। तो टीएन जो होगा वो लेस देन जीरो हो जाएगा। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो। ए की जगह 121 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह कितना है? -4, और ये लेस देन जीरो का लेस देन जीरो। 121 का 121 मल्टीप्लाई करोगे तो ये -4n आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। लेस देन जीरो का लेस देन जीरो। 121 प्लस 4 125 -4n इज लेस देन जीरो। ठीक है, क्या किए? पहले मल्टीप्लाई कर लिए -4 से और उसके बाद सॉल्व कर लिए। 125 इधर ही रहने दो और ये माइनस में 4n उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये +4n हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्रेटर देन n, n जो होगा इससे बड़ा होगा, n जो होगा 125/4 से बड़ा होगा। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओगे तो चढ़ते 12 एक 31 और 31 ना, चढ़ते 12 तो एक ही बचा ना। ये जो n है वो किससे बड़ा है? 31 1/4 से, इससे बड़ा है। नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो वो हो जाएगा 32। जो 32वां टर्म होगा वो पक्का निगेटिव आएगा। अगर ये निकालोगे तो कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि कभी भी n जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, बट यहाँ फ्रैक्शन में आया हुआ, तो यहाँ जो भी निकालोगे इसमें एक जोड़ दोगे। जो भी ऐसा आएगा ना मिक्स फ्रैक्शन में लेके आओगे तो ये पहला जो नंबर होगा उसमें हमें कितना ऐड कर दीजिएगा? 1 ऐड कर दीजिए। जितना भी आएगा उससे एक ऐड कर दीजिए। क्योंकि 31 1/4 मतलब 31.25 है, तो उससे नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर होगा 31 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है? 32, तो 32 लिख दीजिए। बस इतना ही इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 2, ये काफी मजेदार है, ये तो सच में मजेदार है। याद है क्वेश्चन नंबर 2 में द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म मतलब T3 प्लस T7 किसके बराबर है? 6 के बराबर। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो T3 इंटू T7 किसके बराबर? 8 के बराबर। ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन मतलब दोनों का सम किसके बराबर है? 3 के बराबर है। एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो T3 इंटू T7 किसके बराबर है? 8 के बराबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ द एपी। पहला 16 टर्म कौन सा होगा एपी का, ये फाइंड आउट आपको करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा लोगे यहां से। ठीक है, ए T3 की जगह a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 6। ये आ जाएगा a प्लस 2d और ये आ जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 6। a प्लस a 2a और इस दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 8d इक्वल टू 6। समझ में आया? tn का फॉर्मूला होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 3 और एक में 7। सॉल्व कर लोगे तो 2a प्लस 8d इक्वल टू 6 आ जाएगा। दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस 4d इक्वल टू 6। 2 से काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। a प्लस 4d इक्वल टू 3, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। देन a बराबर ऐसा लिख सकते हैं क्या?
ये बराबर ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्लस में 4d है, उधर जाएगा तो माइनस में। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके बताओ आया कि नहीं आया आप लोग। ठीक है, ए बराबर निकाल लिया। अब E3 इंटू A7, E3 के जगह क्या लिखोगे बबुआ, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, जैसा उसमें लिखे थे वैसा ही, और एक ब्रैकेट लगा लोगे। A7 के जगह ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट लगा लोगे, और 8 का 8। अब यहां आ जाएगा ए प्लस, ए की जगह वैल्यू पुट कर लेना, ए की जगह ये वाला जो वैल्यू आया ना उसको पुट कर लीजिए। ए प्लस, ए बराबर 3 माइनस 4d, ए बराबर कितना 3 माइनस 4d, यहाँ पे 3 माइनस 4d, और ये आ जाएगा 2d। फिर यहाँ भी ए की जगह क्या वैल्यू लिखोगे, 3 माइनस 4d, और यहाँ आ जाएगा 60, और ये 8 का 8। ठीक है, अब ये 3 का 3, 4 में से 2 जाएगा तो 2, माइनस में क्योंकि 4 का साइन बड़ा था, यहाँ 3 का 3, इसमें घटाओगे तो प्लस 2d हो जाएगा, और ये 8 का 8, 8 का 8। अब यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी, चिल की निगाहें से देखो, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी टाइप में, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 8। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4d स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में 8 है, इधर आएगा तो माइनस में 8, और ये 4d उधर भेज दीजिए, माइनस वाला को प्लस में। समझ में आया? अब इसको घटाओगे तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 था, इधर आया तो डिवाइड में, और ये डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब डी बराबर अगर करोगे ये रूट 1/4 आ जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 1/2, वो भी प्लस माइनस, 1/2 प्लस माइनस में। ठीक है, डी बराबर 1/4 का निकालिएगा तो प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा, तो डी तो आ गया। अब ए कैसे निकलेगा तो कर दूंगा मैं थोड़ा सा छोटा, 16 टर्म भी निकालना है आपको, दो दो वैल्यू हो जाएगा ऐसे। ए का वैल्यू कैसे निकलेगा सर, ए बराबर कितना है 3 माइनस 4d। ठीक है, ए बराबर 3 की जगह 3 माइनस 4, डी की जगह 1/2, एक बार प्लस वाला तो एक बार माइनस वाला ले लीजिए, तो 2 से काटेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। अब माइनस वाला पुट करोगे और उससे निकालोगे, तो ए बराबर 3 माइनस 4, डी की जगह माइनस 1/2, 2 से काटेगा 4 को 2 टाइम्स में, 3 प्लस 2 5, यहाँ भी ए या, ठीक है, 3 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ए दो वैल्यू आ गया, एक और एक 5 आ गया। अब डी 16 पूछ रहा था हमसे, डी क्या पूछ रहा था 16, ए बराबर प्लस वाला लिए 1, तो प्लस में 1/2 पुट किए थे तो डी बराबर 1/2। देखो ध्यान से, ए बराबर कितना आया 1, यहाँ पे ए बराबर कितना आया 1, कब, जब डी बराबर 1/2 पुट किए थे, तो टी 16 किसके बराबर हो जाएगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला जो होता है वो लिखोगे, ए की जगह 1 प्लस 16 माइनस 1, डी की जगह 1/2, डी आ जाएगा 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 2, 16 टर्म। अच्छा, सम ऑफ निकालना ना, सॉरी, सम निकालना, टीएन नहीं निकालना। ए बराबर 1 और डी बराबर 1/2, सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। एस 16 पूछ रहा है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ n के जगह कितना 16/2, 2a, a के जगह 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 1/2, डी आ जाएगा आपका 8, ये 2 प्लस 15/2, एलसीएम लोगे तो 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, फिर से काट लोगे 4 बार में, ठीक है, 76 आ जाएगा पहला वाला। दूसरा भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ये तो पहला के लिए आया, दूसरा के लिए अगर पुट करोगे तो ए किसके बराबर लोगे, ए किसके बराबर आया 5 के बराबर, बट डी जो है वो निगेटिव में है, -1/2 है। डी किसके बराबर है, निगेटिव में है, -1/2 है, क्योंकि डी दो बार आया था तो डी दो बार पुट करोगे, ए भी दो बार आएगा, डी का वैल्यू दो बार है। एस 16 इसका देखिएगा, तो n/2 मतलब 16/2 करली ब्रैकेट 2 इंटू 5 प्लस n के जगह 3 माइनस 1 इंटू 5/2,
सॉरी -1/2, -1/2 क्योंकि डी का वैल्यू -1/2 है। ये तो 8 बार में कट गया, 5 दूनी 10 प्लस 15 प्लस नहीं माइनस सर, -15/2। अगेन दोनों का एलसीएम ले लोगे, 8 20 -15 बाई 2, ये 2 से काटोगे 4 बार में कट जाएगा और ये 4 गुना 5 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 20 और 76, बस आंसर खत्म हो गया। दूसरा नंबर भी बन गया। करना क्या था, जो भी करना था इधर में ही करना था। ये निकल लेने के बाद एसएन तो आराम से निकल ही जाता है, क्योंकि एक बार ए बराबर 2 पॉजिटिव में डी है ना, डी का वैल्यू 2 को है, प्लस माइनस में 1/2। एक बार डी बराबर 1/2 लोगे और एक बार डी बराबर -1/2 लोगे। जब ऐसा लोगे तो ए बराबर एक बार 1 आता है और एक ए बार ए बराबर 5 आ जाता है। ये दोनों वैल्यू से क्या कीजिएगा, एसएन एसएन निकाल लीजिएगा, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, देख लो समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मजेदार है, थोड़ी सी फिगर भी दी हुई है, थोड़ी सी दी है, पूरा दिया हुआ है, पूरा ही दिया होगा ना, थोड़ा सा क्यों देगा। अब यहाँ देखो, अ लैडर हैज अ रंग 25 सेंटीमीटर अपार्ट। रंग बोलो, जैसे प्रोनाउंस कर सकते हो कर लो। ठीक है, रंग किसको बोलते हैं, जैसे मान ली हमारे घर में यहाँ तो नहीं मिलता है, लेकिन गांव में जरूर मिलता है सीढ़ियाँ, और छत पे चढ़ने के लिए ऐसा ही सीढ़ी लगता था बांस का, लेकिन ये थोड़ा सा इस टाइप का सीढ़ी बना हुआ है, और हमारे घर में जो सीढ़िया होता था बांस का गांव में, वो इस प्रकार का होता था, और इस पे जो हम लोग पैर रख रख के चढ़ते थे ना, इसी को रैक बोला है, और ये यूनिफॉर्म होता था, सबका हाइट कैसा, एक जैसा। बट यहाँ जो सीढ़ी है थोड़ी सी अलग टाइप की है, ये इस टाइप का दिया हुआ है, और ये नीचे वाला जो पैर रखने वाला रैक है वो कितना है, और लैडर हैज अ रैंक 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब ये पैर रखने वाला, ये दूसरा, ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन, इस टाइप से ऐसे ऐसे है। ठीक है, इस सब के बीच का जो दूरी है, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझना, एक सीढ़ी है इस टाइप का जो मैंने फिगर बनाया, ये सब का बीच बीच का जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब सब यूनिफॉर्म ब्रेथ से दूर पे है। ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। ये तो पहला लाइन में लिख दिया कि सब 25-25 सेंटीमीटर के दूरी पे है। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या, फिगर दिया हुआ है 5.7 पे, और द रंग्स डिक्रीजेस इनफॉर्मली इन द लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। ठीक है, सबसे नीचे वाला जो ये वाला है पैर रखने वाला, वो 45 सेंटीमीटर का, और सबसे ऊपर वाला जो है वो 25 सेंटीमीटर का। जो पैर रखते हैं नीचे वाला बड़ा है तो 45 सेंटीमीटर, ऊपर वाला छोटा है तो 25 सेंटीमीटर। इफ द टॉप एंड द बॉटम रैक हैज टू 1/2 मीटर अपार्ट, मतलब यहां से यहां तक का, पूरा यहां से लेके यहां तक का टॉप और बॉटम का दूरी दोनों के बीच में कितना, 1/2 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग, मतलब ये पैर रखने वाले के लिए कितना लंबा लकड़ी चाहिए बनाने के लिए, ये फाइंड आउट करना है, टोटल लेंथ निकालना है। और आपको टोटल लेंथ मतलब क्या होता है, टोटल निकालना है। टोटल के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा सम करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए सबका क्या कर लो, जोड़ लो। तो यहाँ जोड़ने के लिए अब यहाँ से यहाँ तक हमको कितना सारा रैग लगा है वो निकालना हो, कितने सारे रैंग लगे हुए हैं, हाँ? रंग लगे हुए हैं वो बोलो, तो कितना है रैग वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ रैंक चाहिए, नंबर ऑफ बराबर कितना था यहाँ से यहाँ 1/2 मीटर, तो 1/2 को अगर मीटर से सेंटीमीटर में करोगे, क्योंकि सारा यूनिट किसमें है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सारा यूनिट सेंटीमीटर में, बट ये वाला जो यूनिट है वो किसमें है, मीटर में है, ये जो यूनिट है वो किसमें है, मीटर में है, तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में ले आओगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रोपर फ्रैक्शन में करोगे तो 2 दूनी के 4 1 5, 5/2 मीटर, मीटर से सेंटीमीटर लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 से काटोगे 50 बार में कट जाएगा, 50 गुना 5 250 सेंटीमीटर हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो 250 को किससे डिवाइड करोगे, 25 से। सर क्यों, क्योंकि दोनों के बीच बीच का गैपिंग कितने कितने का है, 25-25 सेंटीमीटर का है, दोनों का बीच बीच का गैपिंग कितने कितने का है, 25 सेंटीमीटर का है, तो 25 से गुना मतलब डिवाइड कर दोगे, और +1। अब ये जो लॉजिक किए +1, वो क्यों किए वो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर गिनोगे तो 1 आएगा, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो कहोगे सर 6 को लगा है,
लेकिन आप पूरे लाइन को गिन के देखिए, क्या 6 को लगा है? नहीं, 1, ये 2, ये 3, फिर ये 4, 5, फिर ये 6, फिर ये 7। देखो गिन के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7, और ऐसे गिनोगे तो 6 ही आ रहा है। एक एक्स्ट्रा हो जाता है, जहां से हम लोग गिनते हैं वहां भी एक लगा हुआ रहता है, तो उसको भी एक काउंट करते हैं। इस कारण यहाँ प्लस करेंगे, ये भी काउंटिंग में होगा, ये भी आपका काउंटिंग में होगा, क्योंकि शुरुआत तो आप यहीं से किए हो। यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा? डिवाइड करके देखो, 25 से काटेंगे तो 10 बार में, और 10 प्लस 1 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब क्या निकालना था? लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर रंग या रैग, जो पढ़ लो, ठीक है, रंग, RUNG, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? तो सम के बराबर। और सम कैसे निकालते हैं? टोटल मतलब सम निकालना है। सम कैसे निकालते हैं? तो SN का दो फॉर्मूला होता है, एक तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 a प्लस एल। यहाँ a प्लस एल ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि ऊपर सबसे नीचे वाला 45 है, सबसे ऊपर वाला 25 है, मतलब फर्स्ट टर्म पता है मुझे 45, लास्ट टर्म पता है 25, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। तो n किसके बराबर आया? 11। पहले तो फॉर्मूला लिख लोगे, a प्लस एल। n किसके बराबर? n 11/2, n के जगह 11 बाई 2 का बाई 2, यानी कि n 11/2। n कभी फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता है। a किसके बराबर ले लोगे? 45, और l कैसे ले लोगे? 25। इस दोनों को ऐड कर लीजिए, 70, 2 से काट लोगे 35, और 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 385, 385 सेंटीमीटर आ जाएगा। 385 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। बस इतना ही है। क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना, सीढ़ियाँ देख लेना। फिगर जो बनाया, ये फिगर को मैंने तो छुआ भी नहीं, अपना फिगर बना के खुद से समझा है, देख लो समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। आ ही जाना चाहिए। नंबर ऑफ रैग में 1 क्यों प्लस किए थे? क्योंकि जब भी काउंटिंग करोगे हमेशा नीचे से गिन के देखो, ऐसे गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 ही लग रहा है, लेकिन यहाँ से गिनोगे तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। देख लो, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 आ रहे हैं, 7 हो जाएगा। तो एक हमेशा ऐड कर लेते हैं। बस आज के लिए तो बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 तो फेवरेट है, एकदम से मजेदार होगा वो, और भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर लेना, दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।